हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है ट्राइंगल्स यानी त्रिभुज। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ पे कुछ हम प्रॉपर्टीज कर रहे थे जिससे दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर सकें। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, जैसे साइड एंगल साइड, साइड 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 एंड एंगल एंगल क्राइटेरिया जो होता है। तो बच्चों, उसी के आधार पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किए थे। दो इसके तीन पार्ट हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आपको गिवन है और उन ट्रायंगल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है जिसकी मदद से ये प्रूव करना है, शो करना है आपको। आई होप आपने इसको जरूर किया होगा। तो देखिए, यहाँ पे हम इसको थोरोली करेंगे अब, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, वन बाय वन हम चीजें यहाँ पे करते जाएंगे। उससे पहले देखिए, जिसने भी ये कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने नहीं किया है, किसी का छूट गया है, तो जल्दी से इसको अभी कंप्लीट कर लो ताकि फिर आप मैच कर पाओ अपना सॉल्यूशन, आंसर जो भी आपका आया है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करके और सॉल्व करो। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हम कर लेते हैं। तो 10th क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो देखिए कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी सिमिलर है, ठीक है। इट इज गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। ये दोनों सिमिलर हैं, ये चीज गिवन है आपको। तो क्या कर सकते हैं, अब देखिए कि आपको किस तरफ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो सबसे पहले सी डी बटे जी एच। सी डी क्या है, ये सी डी है, ये जी एच है, बराबर है ए सी बटे एफ जी। ये ए सी है, ये एफ जी है, ठीक है। तो ए डी सी एंड एफ एच जी इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ये दोनों सिमिलर होंगे तो ये चीज भी आ जाएगी हमारे पास, है ना। दूसरी चीज देखिए, यही है डी सी एंड एच जी एफ। डी सी ए एच जी एफ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर के लिए बोला है और इसी के ये साइड्स हैं इन्हीं की, है ना। तो अगर ये सिमिलर है तो ये इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बच्चों जब ये सिमिलर कर दिया हमने प्रूव, तो डी सी बी एंड एच जी ई इन दोनों को भी हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज हमें करनी है। अब अगर सिमिलर आपको प्रूव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज गिवन है बच्चों। क्या गिवन है कि D और H क्या करते हैं, इन एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, है ना। कौन सी, ये DC एंड HG। DC और HG इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, ये चीज भी हमें पता है। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे बोला है CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EGF। तो आप लिखेंगे CD बाइसेक्ट एंगल। CD किसको बाइसेक्ट करती है, एंगल ACB एंड HG या फिर GH बाइसेक्ट एंगल FGE, ठीक है। ये चीज है। अब यहाँ पे देखिए, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो अब अगर हम दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एफ जी, ठीक है। ए बी सी और एफ जी में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये होगा
क्यों? क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, ये गिवन है बच्चों, है ना। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये भी सिमिलर होगा और ये भी सेम होंगे एंगल। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई, ये सब होंगे बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, ये गिवन है, ये गिवन है, इसलिए ये सब सेम होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए ये इक्वल आ गए तो हमारी आधी चीज, आधा काम तो हो ही गया। इन ट्रायंगल कौन सा है? DCA एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है बच्चों आपका? DCA एंड HGF, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है ना, DCA एंड HGF। तो बस इन दोनों ट्रायंगल की हम बात कर लेते हैं, DCA एंड HGF। यहाँ पे आपके सामने क्या है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, प्रूव कर दिया। बिकॉज एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल FGE, ठीक है, ये भी प्रूव कर चुके हैं। तो मैं बोल रहा हूं बिकॉज ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये प्रूव कर चुके हैं। तो देयरफॉर एंगल कौन सा है? DCA इज इक्वल टू एंगल HGF, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? CD एंड GH आर बाइसेक्टर, CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर, इतना लिखो। ऊपर इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि देखिए अगर ये CD और GH एंगल बाइसेक्टर हैं, इसके बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि इस एंगल को दोनों बराबर भाग में बांट रहे हैं, इसको भी बराबर भाग में बांट रहे हैं। तो जब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है तो इसका आधा एंगल इसके आधे एंगल के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर एक एंगल ये बराबर हो गया, एक एंगल ये बराबर हो गया इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज में, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। ध्यान देना बच्चों, ये तीसरा भाग है जो प्रूव करना है आपको, है ना। पहले हमारा तीसरा भाग आ गया, क्योंकि इसको सिमिलर प्रूव करने के बाद आप लिख सकते हैं CD बटे GH, है ना। तो अब आप क्या लिखेंगे? पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम पार्ट 1 का लिख सकते हैं, है ना। तो नोट डाउन कीजिए इसको पहले। तो ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से अगर DCA और HGF ये बराबर आ गए, ये ट्रायंगल, है ना, और ये सिमिलर आ गए, है ना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए, तो यहां से हम लिख सकते हैं CD बटे GH, CD बटे GH बराबर है AC बटे FG, है ना। तो देयरफॉर CD बटे GH बराबर है AC बटे FG, यही पूछा गया था। CD बटे GH बराबर है AC बटे FG। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या चाहिए? दो ट्रायंगल्स चाहिए। कौन से? देखिए DCB एंड HGE, DCB एंड HGE, चलिए इनको देखते हैं। इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, DCB और HGE में हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि भाई आपका एंगल B, है ना, B और E बराबर है। एंगल B और E बराबर होंगे और एंगल DCB बराबर है HGE, ठीक है।
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल डी सी बी बराबर है एंगल एच जी ई। ये तो प्रूव कर चुके हैं हम, है ना। देखिए मैं दोबारा बना देता हूं आपके लिए डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए B और एंगल E बराबर हैं, है ना। B और E बराबर होंगे ये दोनों एंगल। और दूसरा कौन सा है, DCB एंड HGE, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? बिकॉज एंगल ACB इक्वल टू एंगल FGE एंड, और क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। और दूसरी चीज DC एंड HG बाइसेक्ट दीज एंगल्स। और DC और HG बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब दूसरा आधा कोण भी इस दूसरे आधे कोण के बराबर होगा, है ना। जब ये दोनों इक्वल आ गए तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। ठीक है, हो गया। बस यही प्रूव करना था। क्राइटेरिया कौन सा है? बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, थर्ड देखिए, तीसरे में आपको ये प्रूव करना था ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, प्रूव्ड। ये प्रूव कर दिया था हमने। कहाँ पे किया था? यहाँ पे, ये देखिए, ये प्रूव कर दिया था। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं बच्चों। तीनों पार्ट आपके हो गए, नोट डाउन कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अगला सवाल है आपके सामने। तो बच्चों यहाँ पे आपको नीचे एक आकृति दी गई है, देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, AB बराबर है AC। ये AB हो गया, ये AC हो गया, ये दोनों इक्वल दिए हैं, ये दोनों बराबर दिए हैं साइड वाले। एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसको बोलते हैं ABC की बढ़ाई गई भुजा CB। देखिए CB को आगे बढ़ा दिया E तक, पर स्थित E एक बिंदु है यदि AD परपेंडिकुलर टू BC, AD BC के परपेंडिकुलर है, और EF परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, सिद्ध कीजिए ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। तो ABD कौन सा हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, एंड ECF ये हो गया ECF। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB ये हो गई। इस साइड को जब एक्सटेंड करेंगे तो E इस साइड पे एक पॉइंट है। CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि उसके AB और AC दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसीलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखिए बोला गया है AB इक्वल टू AC इफ AD परपेंडिकुलर टू BC, ये AD BC के परपेंडिकुलर है, एंड EF AC के परपेंडिकुलर है। तो आपको ABD और ECF सिमिलर है, ये प्रूव करना है। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, इसको जल्दी से सॉल्व करके आप आंसर बताएंगे। आप बताएंगे आपका प्रूव हो पाया है या नहीं, और कौन सा क्राइटेरिया है जिससे ये प्रूव किया आपने। तो देखिए बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आसान सा सवाल है। कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए अब हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, AB AC के बराबर है, ये गिवन है।
Therefore, angle ABC is equal to angle ACB होंगे, क्योंकि एंगल्स इक्वल अपोजिट साइड, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये देखिए, ये साइड्स हैं और ये इक्वल हैं, इनके ऑपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हो गया एंगल्स opposite to equal side are equal। भाई जो समान भुजाओं के भाई सम्मुख कोण होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। तो ये यहां से अगर हमें पता लग गया तो हम अब देखिए दो ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल क्या बोला गया है, ABD एंड ट्रायंगल ECF। ABD और ECF में देखिए ट्रायंगल ABD ये हो गया, ठीक है। इसमें एंगल ADB इक्वल टू, ठीक है, एंगल ADB इक्वल टू एंगल EFC। 90 डिग्री ईच। ये 90 डिग्री का है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी गिवन है, ये परपेंडिकुलर है इसीलिए, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है, एंगल ABD, ठीक है। ये एंगल B किसके बराबर है, एंगल C के बराबर है, FCE। ये प्रूव कर चुके हैं। Therefore, triangle ABD is similar to triangle ECF by angle criteria, ठीक है। नोट डाउन कर लेना। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन बच्चों। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए आज। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने नोट डाउन किए हैं और समझे हैं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।